हेलो गाइस, मैं जोर सुनील। अगर आपका बच्चा भी ऑटिस्टिक है, एडीएचडी है, उसे कोई साइको बिहेवियरल डिसऑर्डर है, स्पीच डिसऑर्डर है, सोशलाइजेशन एंजाइटी है, तो ये चैनल, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। हमने पिछले वीडियो में दिव्या के कमेंट पे बात करी कि क्या वर्चुअली जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं या वर्चुअल ऑटिज्म में बच्चों के साथ एंजाइटी होती है। इसका मैंने जवाब आपको दिया था, लेकिन इस क्वेश्चन को शायद दिव्या ठीक से फॉर्म नहीं कर पाई और मुझे लगता है कि इसमें से एक और टॉपिक निकलता है कि सोशलाइजेशन एंजाइटी, सोशलाइज करने की जो एंजाइटी है क्या इन बच्चों में होती है, इसके ऊपर बात करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8166790299 मेरा मोबाइल नंबर है, +91 इंडिया का HD कोड जरूर लगाएं। अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं, इंडियन कंसल्टेशन 1000, इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं 3000 रुपीज अकाउंट ट्रांसफर देकर आपको मेरा अपॉइंटमेंट इजिली मिल जाता है। 2023 जो है वो मेंटोर सुनील यानी मेरे लिए एक बहुत ही बेहतरीन ईयर रहा है। इस दौरान आप में से काफ़ी सारे लोगों ने मुझे ज्वाइन किया है, मेरी फिलॉसफीज को अप्रूव किया है और काफ़ी सारे लोगों के बच्चे या तो ठीक हो गए या ठीक हो रहे हैं और पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा मिली है। स्पेशली उन बच्चों में जिनकी एज 2 से 3 साल के बीच में थी, उनके बच्चे करीब करीब 1-1 महीने, 2-2 महीने, 3-3 महीने में काफ़ी इंप्रूव हो गए। तो आप लोग भी अगर पेरेंट्स ट्रेनिंग प्लान को ज्वाइन करना चाहते हैं, ये राइट टाइम है। आप चैनल के कमेंट सेक्शन में जा करके देखिए, आपको कितने सारे लोगों की फीडबैक उसमें मिल जाएगी, पॉजिटिव फीडबैक मिल जाएगी कि उनके बच्चे काफ़ी हद तक और बहुत जल्दी जल्दी से ठीक हो रहे हैं। यहाँ पर ऐसे बच्चे भी जिनके जो जो ऑलरेडी सेंटर्स में जा रहे थे 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल से थेरेपी ले रहे हैं। कई तो इतने बड़े कमेंट्स आते हैं कि बच्चा 13 साल का हो गया, बच्चा 20 साल का हो गया है, तो बहुत मुश्किल होता है, मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ। तो कोशिश आप ये कीजिए कि अपने बच्चे को 6 साल के पहले पहले उसको ठीक कर लीजिए। उसके बाद भी बच्चा ठीक हो जाता है, बच्चा 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, तो जितना बड़ा होता जाएगा उतना टाइम आपको ज़्यादा लगेगा। लेकिन 10 साल, 11 साल, 12 साल के बाद बहुत कम पॉसिबिलिटीज़ बचती हैं। लेकिन आप ये कोशिश ज़रूर कीजिए कि जितना जल्दी से जल्दी ठीक करें। लेकिन पॉसिबिलिटी ज़ीरो कभी भी नहीं होती, चाहे बच्चा आपका 25 साल, 30 साल का भी क्यों नहीं है। क्योंकि पॉजिटिविटी देना मेरा काम है और इस पॉजिटिविटी से ही आपके बच्चे ठीक होते हैं। तो बात करते हैं सोशलाइजेशन एंजाइटी की। यानी ये बच्चे जो ऑटिस्टिक या ADHD होते हैं, और कई नॉर्मल बच्चे भी ऐसे होते हैं जो सोशलाइजेशन में उनको एंजाइटी बहुत होती है। उन्हें घर में रखो, दे आर परफेक्टली फाइन। घर से बाहर निकलते ही तो जैसे ही वो गार्डन में जाते हैं, मॉल में जाते हैं, किसी रिश्तेदार के घर पे जाते हैं, या उनके घर पर ही कुछ लोग आ जाते हैं जो स्ट्रेंजर हैं उनके लिए या नोन टू भी हैं, तो वो बहुत ज़्यादा एंक्शियस होते हैं। उसमें कई बार वो टेम्पर टेंट्रम भी थ्रो करते हैं। उसके साथ साथ वो कई बार बहुत ही ज़्यादा इरिटेबल हो जाते हैं, सामान पटकने लगते हैं या बिजार कोई बिहेवियर, अजीब सा कोई बिहेवियर करने लगते हैं। तो ये सारे बिहेवियर उनकी एंजाइटी की वजह से आते हैं, क्योंकि वो सिर्फ अपने पेरेंट्स के साथ कंफर्टेबल होना चाहते हैं। सोशलाइजेशन की स्टेजेस होती हैं। जब ये बच्चे ठीक होना शुरू करते हैं तो सबसे पहले अपनी मदर के साथ सोशलाइज करते हैं। माँ के साथ है सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है, क्योंकि उसी को ही वो अपनी हर ज़रूरत के लिए अपना एक ट्रांसलेटर मान लेते हैं। उसके बाद फादर के साथ वो हो जाते हैं, फिर दादा दादी और सब लोगों के साथ, घर के अंदर जो भाई बहन उसके हैं जो हर वक्त उसको दिखाई देते हैं, उनके साथ सोशलाइज करते हैं, हैप्पी होते हैं। उनके साथ आप वो एडजस्ट करना शुरू कर देते हैं, जेल अप करना शुरू हो जाते हैं। फिर थोड़ा सा जो पड़ोस में लोग मिलते हैं जो रोज़ उस बच्चे को बुलाते थे, उनके साथ थोड़ा सा सोशलाइज करना शुरू करते हैं। फिर अपनी उम्र के बच्चों के साथ ज़रा सा पास तो चले जाते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि इनके गेम में इन्वॉल्व कैसे होना है। तो ये स्टेज एक आती है। बाद में थोड़ा सा प्रैक्टिस के बाद वो स्टेज आ जाती है कि वो उनकी गेम में इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद जब वो मॉल में जाते हैं, गार्डन में जाते हैं, जब बिल्कुल स्ट्रेंजर लोगों को देखते हैं, वहाँ बड़ा बिजार बिहेवियर करते हैं। तो ये सारे के सारे बिहेवियर जो हैं वो कहीं ना कहीं उनकी एंग्जाइटी की वजह से ही आते हैं। तो ये एंग्जाइटी इस वजह से होती है क्योंकि वो सोशलाइज करना नहीं चाहते। वो अपने ही विसिनिटी में, अपनी ही जो उनकी सरकमफ्रेंस लगती है, अपना ही जो घर में उनके सब कुछ बनता है, उसमें वो कंफर्टेबल फील करते हैं। तो बाहर जाके वो नहीं करना चाहते सोशलाइज, इसी वजह से उनको ये प्रॉब्लम आती है। तो ये सोशलाइजेशन की स्टेजेस को आप समझिए। जब आपका बच्चा ठीक होना शुरू होता है तो पहले क्या करते हैं, पहले वो बच्चों से बिल्कुल रिलेट नहीं कर रहा। अब क्या कर रहा है, बच्चों के पास जाता है, कभी बच्चों को धक्का मार देगा, कभी बच्चों के, क्योंकि उसे खेलना नहीं आ रहा, उसे बच्चों के साथ जेलअप करना नहीं आ रहा। तो ये सारी की सारी चीजें होती है। फिर किसी कोई रिलेटिव आएगा तो वो उसका सामान, खाने पीने का सामान पड़ा, आपने उसको सर्व किया, वो उठा के भागना शुरू कर देगा।
या फिर वो बीच में आएगा, कुछ ऐसा बिहेवियर दिखाएगा कि वो कंफर्टेबल नहीं है, रोना शुरू कर देगा, गुस्सा करेगा, इरिटेबल होगा कि ये लोग क्यों मेरे घर पे आए हैं, या वो उनके घर पे जाकर के इस तरह की कोई ना कोई एक्टिविटीज करेगा। तो ये सोशलाइजेशन की जो प्रॉब्लम्स है, ये सारी प्रॉब्लम्स ADHD और ऑटिस्टिक बच्चों में हो सकती हैं। और जब ये ठीक होना शुरू होते हैं तो ये सारी, पहले तो बिल्कुल सोशलाइज नहीं कर रहे, लेकिन फिर सोशलाइजेशन में ये सारी के सारे स्टेप्स आते हैं। तो इससे घबराइए मत, ये ऑटोमेटिकली सेटल होते चले जाते हैं जैसे जैसे उनको ज्यादा से ज्यादा हम इन्वॉल्व करते हैं। थोड़ा शर्मिंदगी को थोड़ा साइड में रख के डिसेंसिटाइज होकर के अगर आप कोशिश करते रहें तो ये बच्चे बहुत जल्दी सोशलाइज करना शुरू कर देते हैं। तो ये एंग्जाइटी भी बहुत जल्दी दूर हो जाती है। थैंक यू वेरी मच।